Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम हसन. इत्तेफाक ऐसा है, आप जब भी कहते हैं ना दिस इज हॉट बाइट्स, तो मुझे ऐसा लगता है जो कि सही है, दुरुस्त आप कहते हैं, तो मुझे लगता है दीज आर हॉट बाइट्स व्हिच इज इनकरेक्ट. तो अंग्रेजी भी तो अजीब लैंग्वेज है ना. हाँ, कल अमीरा अपने आप कोई होमवर्क कर रही थी तो उसने उसको कोई मैथ का प्रॉब्लम मिला था तो लिखा हुआ था अ बॉय गॉट 22 piece pizza. A boy gets 22 piece pizza and how many slices ये वो blah blah blah. So she asked me, Baba, why is it 22 piece pizza and why isn't it 22 pieces of pizza? So I had to explain to her कि वो 22 piece pizza hyphen it's one, like you know it turns into one word essentially or one phrase, like a 5-year-old boy as opposed to 5 years old. It was difficult. And if you said the pizza had 22 pieces yeah, होगा. or the boy got 22 pieces of pizza, or a pizza which has 22 pieces. No, it makes no sense. You know? Nothing makes sense. I mean, but it's ये कहता है ना, English is a very funny language. funny language. तो ये है ये but it was difficult explaining that to a 6-year-old. I'm sure. Because I said कि समझ आई. It's been very long since I explained anything to a 6-year-old, so but it's fun. My sympathies are with you. Ji. What's up? Nothing. You know what's up? What's up? Well, by the time this video goes, we should be in Dubai right now. Inshallah. Inshallah. अभी हम अपने दोनों नाकों अपनी नाकों को छिदवा रहे हैं. I swear. अभी मैं और आमना अपना PCR टेस्ट करा के. It actually discourages you from wanting to travel. I don't know how people do it. They hop off and on planes. Like आपने क्या हिसाब लगाया दुबई की ट्रिप में कितनी बार हमें कराना पड़ेगा? 5 बार जाने आने में. जी, एक PCR, फिर एयरपोर्ट पे रैपिड एंटीजन, फिर दुबई लैंड करके रैपिड एंटीजन, फिर डिपार्चर वापसी पे एक PCR और फिर कराची एयरपोर्ट लैंड करके एक और रैपिड एंटीजन. It's not actually antigen, it's rapid PCR. It's rapid PCR. हाँ, तो जाते हुए रैपिड PCR वहाँ पे दुबई का मुझे मैंने कोशिश करनी है वापसी पे मैं रैपिड PCR एयरपोर्ट पे तो ना करूँ. यहाँ पे पहुँच के. हाँ, एक से तो बच जाओ ना. क्यों मतलब एक देखें आप इन्फ्लुएंसर हैं, सेलिब्रिटी हैं, कैंसल कल्चर जो है वो बहुत. ये दिस इज नॉट कैंसल कल्चर. दिस इज यू हैव टू फॉलो सेल्फ प्रिजर्वेशन. दिस इज गवर्नमेंट प्रोटोकॉल. दिस इज नो नॉस्ट्रल प्रिजर्वेशन. दिस इज गवर्नमेंट प्रोटोकॉल. तो ये मैं करना है. मेरे ख्याल में हम काफी बार आपको बता चुके हैं कि मैं और आमना दुबई जा रहे हैं. पिछले कोई वीडियो में मौका नहीं छोड़ा हमने जी. तो इंशाल्लाह बाय द टाइम यू गेट टू वॉच दिस हम होपफुली पीपल विल बी फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम. यू विल बी फॉलोइंग अस ऑन इंस्टाग्राम एंड इंशाल्लाह विल बी जी at the airport getting a rapid test done. No, we should be in Dubai, not at the airport. 8 p.m. we won't be in Dubai. Amna, our flight is at 10:30. Oh, this This comes out on video is Wednesday. coming on Wednesday. Oh yeah. What's wrong with you? Yeah. Sorry. जी. हम इसको एडवांस में रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि हमें 2 बड़े मजे के टॉपिक मिले. 2? एक का तो मुझे पता है. 2 कौन से? 2 चीजें हुई है ना पिछले इस वीकेंड. शुरू हो जाएं फिर. एक हुए पहले जी फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट. हाँ जी. अचीवर्स नाइट. हाँ जी. जिसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे जी. वहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के सेलिब्रिटीज इकट्ठा हुए जी. फिल्म फेयर अचीवर्स नाइट है क्या? और आपको याद होगा कि आज से कुछ हफ्ते पहले मैंने आपको कहा था कि एक और इवेंट है जिसपे शायद हम जाएं. दैट वाज द फिल्म फेयर अचीवर्स नाइट जिसपे वी वर इनवाइटेड. हम तो नहीं, यू वर इनवाइटेड. अब मैं समझता हूँ कि हम एक हैं. मगर हम एक नहीं जा रहे थे ना, आप अकेले जा रहे थे. तो वो हमने मिस कराया. जी. क्यों कराया और क्यों नहीं गए और क्या हम खुश हैं मिस कराने पे या नहीं, उसके ऊपर बात करेंगे. दूसरे हुए आईपा अवार्ड संडे नाइट इस्तांबुल तुर्की में जी, जिसमें हम अगेन इनवाइटेड थे. आप थे. फिर दोबारा मैं कहूंगी आप थे. हमने उनको भी मिस कराया. क्यों कराया? हम खुश हैं कि हम नहीं गए या हम फोमो हो रहा है हमें जी कि हमें जाना चाहिए था. और आपने क्योंकि दोनों इवेंट्स की और हमने और आप लोगों ने तस्वीरें देख ली हैं उन इवेंट्स में हुआ क्या माहौल था. आई नो कि फैशन फोर्टनाइट की आप अलग से करेंगी रेड कार्पेट लुक्स के ऊपर. इनफैक्ट कल हमने किया और आई एम श्योर बहुत लोग इंतजार कर रहे होंगे कि जी अवार्ड्स पे बात करें, मगर मैंने और ताबिश ने क्लैरिफाई कर दिया था दैट वी बी टॉकिंग अबाउट वेडिंग बिकॉज थोड़ा सा डिले हो गया था. वी शुड हैव रिकॉर्डेड एंड डन दिस लास्ट वीक, बट वी विल बी एड्रेसिंग ऑल 3 फंक्शंस अवार्ड शोज. जबकि मेरे ख्याल है बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, शायद हम इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 कर दें. 3 का मतलब ये है कि पीसा भी. जी पीसा भी. फिल्म फेयर अचीवर्स नाइट. I think IPA and Film for Achievers Night may be one video, part 1. फिर आपको जाने से पहले रिकॉर्ड करनी चाहिए थी वो with all due
नहीं, ताबिश अवेलेबल नहीं था, वरना मैं कर देती आज. अच्छा. ताबिश was traveling, he went to Sheru's birthday. अच्छा. In to Lahore, and he had some mast mahal birthday. कुछ वहाँ उनके और भी engagements थी. वहाँ पे भी हम इनवाइटेड थे और जी, वहाँ पे हम थे दोनों और हम दोनों वहाँ पे तो दोनों थे ना. अच्छा, मुझे ख्याल आया कि शायद वो यहाँ कर रहे हैं, फिर मैंने कहा मैं फिर भी नहीं जाना चाहूँगी because we're traveling after 2 days. God forbid you pick up the slightest of infection और आपका आ जाए. अभी भी हमें नहीं पता कि क्या, बट अल्लाह खैर करेगा. तो ये है. तो हाँ, आज की हम हॉट बाइट्स में आईपा और फिल्म फेयर अचीवर्स नाइट के बारे में बात करेंगे और आपको अपडेट करेंगे कि ये दोनों इवेंट्स में क्या हुआ. ठीक है. ये और कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? और मैं बहुत छोटा सा कमेंट T20 वर्ल्ड कप पे करना चाहूँगी कि लोग बहुत, मुल्क को बहुत 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 खुशी मिली है बिकॉज ऑफ द टीम. एंड फॉर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम इट्स नॉट के दुआओं से जीत रहे हैं या तुक्के से जीत गए या किसी और के बुरा खेलने की वजह से हम आगे जा रहे हैं. एक्चुअली द परफॉर्मेंस इज़ वेरी गुड. There's also a lot of memes and a lot of banter going out to India because India, I think, is not going to make it to the semi-finals, which is shocking, right? Magar the thing is कि जो Indian media जो rhetoric निकालता है और जो उनकी एक narrative होता है वो इतना toxic होता है कि then you feel that यार this is like poetic justice. I mean, look at the way the matches were planned. India had one match, then the next week they had the next match in the same place. We had 3 back-to-back matches in different places. अब उल्टा वो उनके लिए ज्यादा एम्बैरेसमेंट का सीन बन गया यही चीज. क्योंकि एक मैच हारने के बाद हफ्ता एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी. फिर दूसरा उन्होंने जो IPL में जो गंदी पॉलिटिक्स खेली है, एंड इंडियन मीडिया पे अगर आप प्रोग्राम्स देखिए एंड बीइंग शेयर्ड ऑल ओवर ट्विटर, दैट यू नो उनका ये होता है कि इनको निचोड़ दो, पाकिस्तानी टीम को निचोड़ दो, अटैक करो, हर तरह से अटैक करो, हर तरफ से पाकिस्तान पे बड़ी वायरल हो रही है ट्विटर के ऊपर वीडियो. और ये था कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स PSL में एग्री करेंगे दे विल नॉट बी अलाउड टू प्ले IPL. सो दैट्स डर्टी पॉलिटिक्स. दैट इज वेरी डर्टी पॉलिटिक्स. ठीक है, तो ये अभी शुरू हो गई है आप क्या? नहीं, मैंने ये आगे फिर उसकी बात नहीं करेंगे. सो आई जस्ट फील दैट व्हेन इंडिया लूजेस, आई मीन आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर cricketers like Virat Kohli. He made a very good statement also. He made a beautiful statement about Mohammad Shami and he said that I don't even want to dignify it with an answer. This is not who we are. He said there is a reason why we are playing on the ground and not some spineless trolls. Absolutely. And ये जो कि trolls को ड्रेस करने का बेहतरीन तरीका था and I have huge respect for so many of their players. But Amna, it is so unfortunate. Sorry, हम इंट्रो में ये सारी बात कर रहे हैं. मैंने बहुत सारी ट्वीट्स देखी जो विराट कोहली को भी अब टारगेट किया गया. जी बिल्कुल. और यही बात है, बहुत हम ये जब भी ऐसा हो नहीं सकता कि हम एड्रेस ना करें क्योंकि ये बहुत एक मेजर चीज़ है इंडिया पाकिस्तान के बीच में. जब भी कोई इंसिडेंट होता है, कोई चीज़ होती है तो इनएविटेबली हम बात करते हैं. हमारा मकसद हमारे इंडियन फैंस को हर्ट करना या उनके सेंटिमेंट्स हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं है. बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जब हमारा कमेंट सेक्शन फिर हाईजैक कर लिया जाता है और फिर हमें ये कहा जाता है कि हम बबल में रह रहे हैं. तो हम बबल में तो नहीं रह रहे. शामी भी हुआ, उनकी ट्रोलिंग हुई, अब विराट की ट्रोलिंग हो रही है. नहीं, जब आर्यन खान जब अरेस्ट हुआ था तभी हमने कहा था दिस इज एन एंटी मुस्लिम मूवमेंट एंड इट इज. नजर आ रहा है वो सारा. बरखा दत्त ने इतना खूबसूरत आर्टिकल लिखा वॉशिंगटन पोस्ट ने, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो पढ़ लें जाके, कि व्हाट शाहरुख खान वाज अ सिंबल ऑफ फॉर इंडिया एंड व्हाट ही इज बिकम अ सिंबल ऑफ बिकॉज ऑफ दिस गवर्नमेंट चेंज. सो इट इज गवर्नमेंट पॉलिसी एंड द स्टेट इज वेरी टॉक्सिक. That doesn't mean that we disregard the value or the respect we have for sportsmen, of course, or for artists. वो है, वो अपनी जगह है. देखिए, मुझे हमेशा मैं क्रिकेट को फॉलो नहीं करता, बट मैंने इंडिया के खिलाफ भी यहाँ पे कोई ऐसा जहर उगलता हुआ कभी भी नहीं देखा हमारे जो फैंस हैं क्रिकेट के उनकी तरफ से. इनफैक्ट अगर इंडिया का मैच हो रहा हो, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, a lot of people in Pakistan support India also. They follow the Indian players also. बड़ा अप्रिशिएट करते हैं because for us it's just sport. भाई शोएब अख्तर की और हरभजन सिंह की एक तू मैं ट्विटर पे चल रही थी, but then they'll sit together in a program और भाईचारा है उनमें. They're friends and you can see it कि कोई उनके अंदर टॉक्सिसिटी नहीं है. और इंडिया में भी बहुत, मैं इससे पहले के लोगों को लगे कि हम बहुत मेजॉरिटी ने, बहुत प्लेयर्स ने, इंडियन प्लेयर्स ने अप्रिशिएट किया पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, एक्नॉलेज किया, बड़ी उनकी तारीफ की. तो ये भी है. बट ये असल में होता ही है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग हाईजैक कर लेते हैं, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो टीवी हो, वो बड़ा अनफॉर्चुनेट हो जाता है. जी, तो वो वही बात है कि पर्सन टू पर्सन जो है वो बहुत अच्छी रिलेशंस हैं. स्टेट जो कर रहा है वो टॉक्सिक है और दैट्स अनफॉर्चुनेट. बट when the state becomes so toxic and the narrative becomes so toxic, तो बड़ी दिल को बड़ी गोटे गोटे ठंड होती है कि यार इट्स पोएटिक जस्टिस. ठीक है जी.
ऑन दैट नोट मैं और आमना जाते हैं एक टाइटल ब्रेक की जानिब और वापसी पे अपनी कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं फिल्म फेयर अचीवर्स नाइट और आईपा अवार्ड्स के ऊपर, कहीं जाइएगा मत। पहली बात तो ये कि फिल्म फेयर जो है नाम दैट बिलोंग्स टू मैगजीन, एन इंडियन मैगजीन, राइट? और बहुत पुरानी एस्टैब्लिश मैगजीन है जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और ऑब्वियसली बॉलीवुड को कवर करती है, फिल्मों को कवर करती है। इट्स अ ह्यूज मैगजीन इन इंडिया, ओन्ड बाय आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया, आई थिंक सो, राइट। उनकी अवार्ड सेरेमनी भी होती है, उनकी मैगजीन भी है। हम बचपन से वो फिल्म फेयर की जो एक अवार्ड सेरेमनी होती थी बड़े शौक से वेट करते थे। सारे 100 साल पुराना है। 100 साल तो पुराना नहीं, 100 साल हो गए फिल्म फेयर को। नहीं, फिल्म फेयर नहीं, गोल्डन ट्रॉफी उन्होंने दी थी जब 50 हुए थे। अच्छा, हाँ 100 नहीं हुए, 100 तो 1916 में तो शुरू हुई थी इंडस्ट्री। हाँ ठीक है इंडियन फिल्म। सो एनीवे इट्स प्रीटी एस्टैब्लिश्ड, प्रीटी ओल्ड एंड एवरीथिंग। जो फिल्म फेयर मिडिल ईस्ट है, दैट इज अ फ्रैंचाइज, दैट्स अ फ्रैंचाइज ओन्ड बाय द डेन्यूब ग्रुप, राइट? डेन्यूब ग्रुप के जो चेयरमैन है रिजवान साजन साहब जी, वो इसके फ्रेंचाइजी हैं और वो दुबई की एक बड़ी नोन पर्सनालिटी है। डेन्यूब ग्रुप, आई सपोज जो लोग दुबई में रहते हैं उनको पता होगा डेन्यूब ग्रुप के बारे में भी, बड़े उनके वास्ट एक इंटरेस्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट है। तो वो जो रिजवान साजन साहब हैं वो एक बड़े मैं उनको ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे देख भी रहा था, वो ही इज़ वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स सेलिब्रिटीज एंड लाइक यू नो द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड, और बड़ा वो होस्ट भी करते हैं वहाँ पे दुबई में सेलिब्रिटीज को, हर तरह पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज को भी, इंडिया के सेलिब्रिटीज को भी। तो फिल्म फेयर अचीवर्स नाइट ही पिछले कई सालों से एक इवेंट होता है जहाँ पे अचीवर्स फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान आर फेलिसिटेटेड। तो दिस ईयर पाकिस्तान से मायरा खान वाज इनवाइटेड, शी वाज देयर। हुमायूं सईद वाज इनवाइटेड, फॉर सम रीजन ही वाज नॉट एबल टू मेक इट। उन्होंने एक स्पीच अपनी दी वहाँ पे, हुमायूं को प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड भी मिला, मायरा को भी अवार्ड मिला एक, शरियार मुनव्वर थे, उनको प्रिंस चार्मिंग के लिए रिकग्निशन मिली, उनको भी एक ट्रॉफी मिली। सज्जल और आहत को भी रिकग्निशन मिली, माया अलीन थी, उनको भी रिकग्निशन मिली पाकिस्तान से। और मैंने देखा कि रेड कार्पेट के ऊपर फैसल कुरैशी साहब भी थे, इजाज असलम भी थे, जावेद शेख साहब भी थे। वो अगेन रिजवान साजन साहब के साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो वो भी थे वहाँ पे। उन्होंने अवार्ड प्रेजेंट भी किया। आई थिंक सज्जल को अवार्ड जावेद शेख साहब ने प्रेजेंट किया था। तो ये सब लोग वहाँ पे थे। फैसल कुरैशी साहब और इजाज असलम साहब, एक्चुअली फैसल कुरैशी साहब का परफ्यूम लॉन्च हुआ है FQ जी, जो कि दुबई में लॉन्च हुआ है, उसके लिए थे। और शायद उन्होंने फिर इवेंट भी अटेंड कर लिया। आयशा उमर साहिबा भी थी, उनकी भी हमने तस्वीरें देखी। उनको हम कैसे भूल सकते हैं तो ये पाकिस्तान से लोग थे। इंडिया से मोस्ट प्रोमिनेंटली काजोल वाज देयर, शी वाज देयर टू अटेंड द सेरेमनी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे, गुलशन ग्रोवर थे, उदित नारायण थे, सोनू निगम थे, राखी सावंत साहबा थी वहाँ पे। बाकी नूरा फतेही और कुछ ऐसे नाम है जो, क्योंकि मैं इनसे फेमिलियर उतना नहीं हूँ, तो आई होप कि मैं उनका नाम से नहीं है। आप एक और भी हैं कुछ उन्होंने परफॉर्म भी किया, आई एम सॉरी मुझे उनका नाम नहीं। नूरा फतेही ने भी किया, एक और भी हैं कोई जिन्होंने एक अरब सिंगर के साथ परफॉर्म किया। अरब वर्ल्ड से भी काफी लोग थे। तो ये एक नाइट थी। अब हम इस पे इनवाइटेड थे जी, और वो ये था कि क्योंकि उस वक्त मेरा था कि फिल्म फेयर पे भी जाना है, फिर आईपा भी था, उस पे भी इनविटेशन था, और फिर पीसा भी था बहुत ज्यादा एक हो रहा था, बिकॉज 28 को फिल्म फेयर नाइट थी, फिर 31st को आईपा था, और फिर 5th को पीसा था। तो आई डिसाइडेड नॉट टू गो बिकॉज आई वाज लाइक यार दिस इज टू मच हैपनिंग। टर्न आउट कि वो आईपा भी बाद में, मैंने आईपा पे जब आते हैं तो वो आएंगे, बट मैं फिल्म फेयर पे नहीं गया। इन हाइंडसाइट नाउ व्हेन आई लुक बैक एट द इवेंट, तो मैं अपना ओपिनियन तो दूंगा ही। आपने क्या, जब आपने देखी सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर्स, व्हाट वाज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द नाइट, ऑफ द इवेंट? माय फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द नाइट वाज इट वाज अ बिट डार्क, इन द सेंस कि जो एक वाइब्रेंस होती है किसी अवार्ड शो की, या वेल लिट और यू नो ग्लैमरस, मुझे इट लुक्ड लाइक इट वाज डिवॉइड ऑफ एनी ग्लैमर और any vibrance, you know. It was, I don't know, the lighting was really bad. मगर जो तस्वीरें शुरू में आ रही थी सज्जल की, आहत की, with नवाजुद्दीन सिद्दीकी, they were very dark and very shadows थे और सारे थे. They didn't seem like a very well put together affair. जहाँ पे वो था, I don't know what the venue was, but also it seemed like it was the hotel Medan. It didn't seem like a very posh place to have it. I have no idea whether it was posh or not, but it didn't look very classy. It didn't.
दूसरी चीज़ है जो पहले विजुअल्स आए, सबसे पहले आहद को और सजिल को देख के बहुत खुशी हुई टुगेदर, बिकॉज LSA पे भी आहद अकेले थे, तो वी नॉट रियली सीन देम टुगेदर, सो सीइंग देम टुगेदर वाज लवली. Sajil was wearing a traditional outfit, Ahad was wearing a suit and a white suit, so it was very nice to see them. Then there was a video that went viral of Shahryar Munawwar नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के घुटनों को या पाँव को ऐसे जेस्चर कर रहे लगाते हुए. To be honest, I didn't appreciate that too much. It didn't go down well. It was not needed. It was not needed. The thing is that we also, even though वो ऐसा नहीं था कि कोई बहुत वो मतलब वो मजाक एक मोमेंट लाइट मोमेंट जो भी था. You're in a public place. You're in a public place and you will be photographed. You will be judged for every action. And what are you doing? So to do something like that, and it's not that I would want him to disrespect Nawazuddin Siddiqui, but this is like saying कि you know आप हमारे गुरु हैं सारे ना, आप personally जो मर्जी करें आप. Of course we respect Nawazuddin Siddiqui. He's a really really established actor. बहुत ही उम्दा कलाकार हैं वो, लेकिन उनको ये जेस्चर देना अब थोड़ा सा मुझे लगा उन्होंने अपने आप को हल्का किया ये करके. I don't know, am I being unreasonable? नहीं, I think you're fair. I can understand कि उस वक्त शायद उनका कोई लाइट बैंटर चल रहा हो, कोई माहौल हो, but जो वीडियो जितनी क्लिप निकली वो it was not very pleasing to the eyes. It was not. I remember that there was one event where Ranveer Singh and Fawad Khan were together at some award ceremony. Do you remember that thing? No, and Ranveer Singh did a whole little skit. उन्होंने कहा हमें देख के लड़कियां कैसे एक्ट करती हैं और फिर फवाद खान को देख के कैसे एक्ट करती हैं. And he did this whole thing, but India Pakistan had great relations at that time. Fawad was working there. Right now, the relations are not good within the artist community. They're not. There's a lot of polarization. People are siding with this group or this group. आप अभी देखें करण जौहर ने ए दिल है मुश्किल का 5 years सेलिब्रेट किए. There is no mention of Fawad Khan anywhere. और मैंने बड़ा ढूंढा कि वो किसी पोस्ट पे उनका नाम आ जाए या किसी टैग कर दे. Nothing. It's like he doesn't even exist. So in this scenario, to do something, अब हम किसी के पाँव हम कब हाथ लगाते हैं? हमारे भी इंटीरियर सिन में सब है, इज्जत का है, बहुत ही ज्यादा. अपने गुरु को जिस आप समझते हैं या आप जो अपना बहुत मेंटोर को आप मतलब आपने कभी किसी पाकिस्तानी अदाकार को गुरु समझ के इस तरह घुटनों को हाथ लगाया? नहीं. तो आप किसी फॉरेन इवेंट में किसी फॉरेन आर्टिस्ट को, इंडियन आर्टिस्ट को ऐसे क्यों करेंगे जबकि हालात इतने पोलराइज्ड हैं? अगेन पर्सनल लेवल, पर्सनल एक डोमेन, पर्सनल स्पेस में आप करें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्पेक्ट देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट डजंट लुक नाइस जब आप उसकी वीडियोस और वो वायरल हो, सब कुछ हो. I think it's a fair point. Sajal spoke about working with Sridevi, and that's fine. She's worked with her. She has so much respect for her. Myra ने बड़ी जबरदस्त स्पीच दी. Myra ने जबरदस्त स्पीच दी. Myra ने कहा कि just because you know there are people from artists from the other country does not mean that I can't respect them or acknowledge their good work. जी. So she appreciated everybody that was there. इस तरह के poised तरीके के साथ एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे all eyes are on you, I think that would have been a more mature way to do. And Shahryar Munawwar is our A-lister. He's an A-lister for us, and I'm sure that the video was taken out of context. मगर वही बात है, you have to be super careful. हाँ, क्योंकि निकल आती है वीडियो. There are cameras and eyes everywhere. I mean, आप किसी चीज को context में वापस नहीं डाल सकते एक दफा वो निकल गई तो. तो दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, to be fair, ये जो हमारे celebrities के साथ उनकी teams जाती है ना सारी, मेरे ख्याल में हमारे स्टार्स और हमारे सेलिब्रिटीज को भी चाहिए कि इस बात का ख्याल रखें और थोड़ा सा उनको समझाएं. उनके जो हेयर और मेकअप की टीम साथ जाती है या मैनेजर्स साथ जाते हैं, यार कि अपने जरा कंटेंट को आप कंट्रोल करें, लीक ना करें. ये बेसिक जो वीडियो निकली, आई थिंक ये बाबर अच्छा क्या नाम उनका, बाबर जो मेकअप आर्टिस्ट, मायरा के जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, आई थिंक उनके इंस्टा से या कहीं से वो निकली अच्छा. है. तो थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए मेरे ख्याल में जो सेलिब्रिटीज की टीम्स हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट हैज टू बी अबाउट द सेलिब्रिटी, एब्सोल्युटली नॉट अबाउट द टीम. ठीक है, उनको कोई मौका मिले किसी से मिलने का, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ना मिले या वो पिक्चर्स ना खींचे या वो ना करें, बट अगर कोई सेलिब्रिटी रिलेटेड कंटेंट कोई भी बंदा पोस्ट कर रहा है, वो सेलिब्रिटी के अप्रूवल के बगैर नहीं करना चाहिए. बिल्कुल सही. उनकी स्पेशली उनकी टीम को, मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा, मैं उनकी टीम की बात कर रहा हूं. बिल्कुल. तो ये था. बाकी जो अवार्ड इटसेल्फ जो थे, मेरे ख्याल में मुझे जहां तक पता चला कि इस बार का जो इवेंट था वो थोड़ा डिसऑर्गेनाइज था. लोग काफी तादाद में मौजूद थे
और ऐसा लग रहा था कि ये इवेंट थोड़ा मासी ज़्यादा है, और यूजुअली जो फिल्म फेयर की जो इवेंट्स होते हैं थोड़े एक्सक्लूसिव होते हैं। और आपको शायद याद होगा, पता भी होगा, कुछ साल पहले फवाद वहाँ पे उन्होंने अटेंड किया था, और खबर भी किया था, मुझे पता चला है कि फवाद जब गए वहाँ पे उस इवेंट पे, उनका इतना कोई बेतहाशा किस्म का प्रोटोकॉल था। रोज रॉयस उनको लेने आई और रेड कार्पेट पे लेके गई, और रेड कार्पेट पे एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट करण जौहर खुद आए बाहर फवाद को पिक रिसीव करने, और वो अंदर उनको लेके गए। और अब आप कह रही हैं कि वो पोस्ट के ऊपर मतलब एक्नॉलेज भी नहीं करना चाह रहे। तो ये मैं बिल्कुल करण जौहर पे शक नहीं करूंगी कि वो नहीं करना चाह रहे। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि प्रेशर इतना ज़्यादा है स्टेज का इस वक्त कि पीपल आर आर्टिस्ट आर वेरी वेरी केयरफुल। सो आप भी थोड़ी केयर एक्सरसाइज करें, you know, थोड़ी सी अपनी उसमें रहे। नहीं रखें, क्योंकि मैंने देखा है कि इंडियन सेलिब्रिटीज को आप देखें, काजोल ने किसी के साथ पिक्चर्स खिंचाई, आपने कभी देखा कि वो इंटरैक्ट उन्होंने किसी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी? एक्चुअली सादिक वाज देयर, नो ही वाज इनवाइटेड, इवन ही डिडंट गो। इस साल वो भी नहीं गए, पर उन्होंने ये कहा कि जो पिक्चर्स देखी काजोल के इर्द गिर्द इतने बॉडीगार्ड्स होते हैं कि ना आप उनकी तस्वीर ले सकते हैं ना उन तक पहुंच सकते हैं। उनको ये लगा कि यार तस्वीरें आप देखिए, हमारे A-listers थे, they were seated with not such A-listers, with the crowd. अब राखी सावंत के साथ एक पिक्चर आई, हाँ जी, फैसल कुरैशी साहब बैठे हुए हैं। एक हमारे फैसल कुरैशी हमारे लेजेंडरी अदाकार हैं यार, इतने बड़े हमारे सुपरस्टार हैं, और हम इतना उनका हमेशा रिगार्ड, उनको प्यार करते हैं। अब वो बैठे हुए हैं, उनके साथ राखी सावंत बैठी अच्छा, दूसरा ये कि और मुझे लग रहा था कि फैसल कुरैशी साहब विजिबली अपसेट है, अनकंट्रोल। हाँ, लेकिन आयशा उमर साहबा ने तस्वीर ऐसे खींच के राखी सावंत के साथ और उस टेबल के साथ लगाई जैसे कि पता नहीं कोई अचीवमेंट थी जी। ये ख्याल करना चाहिए हमारे सेलिब्रिटीज को यार, कि आप देखें तो सही कि आप हमारी मतलब शान है, आप लोग हमारे मुल्क को, हमारे इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे जाके, तो थोड़ा सा लिहाज कर ले यार। इतना क्या मतलब हो गया कि राखी सावंत के साथ तस्वीरें लगाना जरूरी हो गई? बिल्कुल। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ राखी सावंत बिकॉज इज अ वेरी हाईली कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटी इन इंडिया, एंड इंडियन एसेंशियली एन आइटम गर्ल। हां, इंडियन ए-लिस्ट सेलिब्रिटीज में उनका नहीं आता, और जिस तरह की उनकी काजोल की तस्वीर नहीं होगी राखी सावंत के साथ। आई मीन आप ये देख लें, आप ये देख इस तरह से थोड़ा सा प्लस ये है कि उनके पोस्टर्स पे भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट एडवर्टाइज नहीं होते हैं। उनकी नहीं, शुरू में हुए, हुमायूं हुए एडवर्टाइज, नहीं अभी इसी शो में। हाँ मुझे सादिक कह रहे थे नहीं हुए कोई भी, देयर वर नो नेम्स। एंड वहाँ भी जब वो कॉल आउट करते भी हैं तो बहुत रेयर है कि वो कहें पाकिस्तानी, दे कॉल इट साउथ एशियन या इस किस्म का करके, अच्छा, गोल मोल करके। लेकिन हुमायूं तो अवार्ड ही प्राइड ऑफ पाकिस्तान का था, तो वो फिर नहीं होगा। हाँ। तो ये है, बहरहाल इससे लेसन क्या है अगर आप समराइज करना चाहें? लेसन ये है कि जाएं जरूर, जाना चाहिए। ऑनर डिपेंड करता है, अगर आपको अवार्ड मिल रहा है, आपको ऑनर किया जा रहा है, आप जाएं जरूर, मगर आप अपनी थोड़ी सी जो है ना उसमें रिजर्व रहें। मुझे लगता है कि जैसे मायरा को अवार्ड मिला, हुमायूं को मिला, वो जाते नहीं जाते चले, उनकी मर्जी, जिस वजह से भी वो नहीं गए। मायरा को चले जाना चाहिए था, शहरियार को अवार्ड मिला, उनको चले जाना चाहिए था, माया को अवार्ड मिला, उनको चले जाना चाहिए था, सज्जल को अवार्ड मिला, चले। बट फैसल कुरैशी साहब को शायद अवॉइड करना चाहिए था, वो वहाँ पे थे। वहाँ आयशा उमर को भी शायद अवॉइड करना चाहिए था, आयशा उमर को डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए था। एजाज असलम साहब थे वहाँ पे, मेरे ख्याल में उनको अवॉइड करना चाहिए था, उनको कोई खास जरूरत नहीं थी वहाँ पे जाने की। इधर काजोल को अवार्ड मिला, वो थी वहाँ पे, एंड आई थिंक मुझे जो पता चला वो आई अवार्ड लिया, उन्होंने चली गई। बिल्कुल। विवेक ओबरॉय साहब थे जी वहाँ पे जी। तो मतलब कि हमारा ये जो क्रीम है, मायरा, सज्जल, आहद, फैसल कुरैशी, शहरियार, और वहाँ से एक काजोल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, बराबर जी। तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना जी, not to discourage stars from attending international events. not at all. It's very good. I think जहाँ भी ऑनर किया जाए, जहाँ पे हो, करें जरूर, लेकिन क्वेश्चन जरूर पूछें कि are you going to be given fair treatment, are you going to be honored, where are you seated, who are you seated with, let your pictures be the right pictures, the lighting be right. I mean, और वहाँ जाके कंट्रोल करें कि जो कंटेंट आपका निकल रहा है वो क्या निकल रहा है। थोड़ा सा कंटेंट अपना कंट्रोल करें, अपनी इमेज को कंट्रोल करें, don't let your image get out of hand. बस ये है। तो जहाँ पे इंटरनेशनल इवेंट्स की बात होती है वहीं पे हम आईपा की भी बात कर लेते हैं। एक और ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे सेलिब्रिटीज़ को इंटरनेशनल ऑडियंसेस के साथ जोड़ता है। इंटरनेशनल लोग ना भी हो, बट ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आपको तो पता ही, हमारे माशाल्लाह पाकिस्तानी हर मुल्क में बसे हुए हैं, रह रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं, ड्रामे देखते हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि उनको अपने फेवरेट स्टार से मिलने का मौका मिलता है। जैसे हमने पहले भी एक हॉट बाइट्स में बताया था, आईपा लंदन में भी हो चुके हैं, मैनचेस्टर में भी आई थिंक हो ही चुके हैं, फिर वो ऑस्लो में हुए, नॉर्वे में, फिर अब वो इस बार हुए इस्तांबुल में। आपको कुछ अंदाजा है हाउ दे आर चूजिंग द लोकेशंस?
नहीं, ऐसा नहीं है कि जहाँ पे बहुत पाकिस्तानी डायस्पोरा है या साउथ एशियन है वहाँ पे उनके ओस्लो में तो मेरा नहीं ख्याल है पाकिस्तानी है। ओस्लो में काफी पाकिस्तानी हैं। हाँ। तो फिर ये ओस्लो में देख तो के बहुत जा रहे होंगे पाकिस्तानी कि ये देख के जा रहे होंगे कि जहाँ पाकिस्तानियों की तादाद है जाहिर बात है वही टिकट्स खरीद के आएंगे ना ऐसे इवेंट पे। तो ये कोई उनकी थॉट प्रोसेस होगी। लेकिन मेरा अगेन हम इनवाइटेड थे आईपा पे ना जाने की वजह एक ये है कि मुझे शुरू में ही अंदाज़ा हो गया था कि ये अवार्ड सेरेमनी जो है शायद उतनी ऑर्गेनाइज ना हो जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया जी कि हम आपको इतिहाद एयरलाइन का रिटर्न टिकट दे देते हैं। मैंने उनको ये बताया कि मैंने वापसी में दुबई जाना है, मैंने पीसा अवार्ड्स के लिए, तो इतिहाद का मुझे टिकट सूट नहीं करता, आप मेरी एमिरेट्स पे फ्लाइट करा दें। उन्होंने कहा हम एमिरेट्स के आपको जितने का टिकट आएगा उतने पैसे दे देते हैं, बट हम आपको इतिहाद की प्राइस का टिकट रिफंड करेंगे, नॉट एमिरेट्स की प्राइस का। और एमिरेट्स की प्राइस ऑब्वियसली जो थी वो थोड़ी ज्यादा थी उस वक्त। तो इतनी इन बातों पे मैंने कहा इतना करना घुसना इज इट इवन वर्थ इट? मतलब ठीक है पैसों की भी बात नहीं है, डिफरेंस होता है, बंदा पे कर देता है अगर इंसान को लगे यार कि इज इट गोइंग टू बी वर्थ इट। बट मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ कि शायद ये ख्वारी वाला काम ज्यादा होगा, अवॉइड कर जाना बेहतर है, बिकॉज मुझे कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं लग रही थी कि बहुत हमारे सारे ए लिस्टर्स वहां पर मौजूद होंगे। एंड आई थिंक वैसा ही हुआ। कल जब ये हुए अवार्ड संडे को और हमने जो इनकी देखना शुरू की तस्वीरें और जो पता चलना शुरू हुआ, एक तो देवर क्वाइट डिलेड, वहाँ पे पता चला कि रिहर्सल्स की काफ़ी मिसमैनेजमेंट हुई है, टाइम पे कोई चीज़ शुरू नहीं हुई। फिर एक जो मिनी सी कंट्रोवर्सी निकली वो ये निकली कि फातिमा एहसन जो कि मॉडल भी हैं, फातिमा एहसन इज अ फैशन मॉडल एंड एन इन्फ्लुएंसर और काफी फॉलोइंग है उनकी, एंड शी वाज अ रेड कार्पेट होस्ट। तो उन्होंने जो आउटफिट पहना हुआ था वो गाउन था, इट वाज अ स्ट्रैपलेस गाउन और काफी उनके बेयर शोल्डर्स और उनकी स्लिट भी थी। उन्होंने जो थोड़ी लगाई उस पे स्लिट नजर नहीं आ रही थी, वो दूसरी तस्वीरों में आ रही थी। ठीक है आपने देख लिया, ठीक है अच्छा किया। तो रेड कार्पेट पे वो आई तो वो अपना लाइव स्टोरी बना रही थी। उन्होंने कहा कि इट्स सो एम्बैरेसिंग कि मुझे किसी ने बताया नहीं, नाउ दे आर टेलिंग मी दैट आई कांट गो ऑन एयर लाइक दिस, आई हैव टू कवर अप। शी वाज एक्चुअली मेंट टू होस्ट द रेड कार्पेट फॉर हम टीवी। अब ऑब्वियसली हुआ यही था ना कि आफ्टर द हम स्टाइल अवार्ड्स उनको ये एहसास हुआ कि भाई देयर हैज टू बी अ ड्रेस कोड, देयर हैज टू बी अ ड्रेस कोड दैट यू कांट गो बियॉन्ड, बिकॉज वी नो दैट टेलीविजन पे अलाउड नहीं होता और एलएसए पे है बाय द वे ड्रेस कोड कि अगर आप रिवीलिंग कर भी रहे हैं तो देयर इज अ सर्टेन लेवल यू हैव टू स्टॉप एट एंड एवरीबडी नोज दैट। सो फातिमा डिडंट नो दैट, also because she's not from television and she's from fashion, so she, and maybe this was her first big sort of a TV gig, so she didn't know. Otherwise everybody generally knows that कि भाई आप इतना reveal करेंगे तो आपका problem होगा, especially as a host. She had to cover up and she had to borrow a sweater or a jacket from somebody and she was really visibly and justifiably really upset. अच्छा इसमें अब दो चीजें, एक तो ये ऑब्वियसली जैसे आपने राइटफुली कहा और हमने हम स्टाइल अवार्ड्स के बाद भी बात की थी कि टीवी की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। जी बिल्कुल। तो ये बात तो एक हर इंसान को पता ही है कि यार कि अगर मैंने टीवी पे कुछ चीज होस्ट करनी है तो उसका सर्टेन एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। अब अगर फातिमा को नहीं ये बात पता थी, उन्होंने अपनी स्टोरी में ये कहा कि उन्होंने पूछा भी था ऑर्गेनाइजर से और जो भी उनकी जो प्रोडक्शन टीम थी, और उन्होंने अपेरेंटली प्रोडक्शन टीम ने भी उनको नहीं गाइड किया प्रॉपर्ली और नहीं बताया कि दिस इज नॉट एन अप्रोप्रिएट आउटफिट टू होस्ट द रेड कार्पेट। और जब वो एक्चुअली रेड कार्पेट पे पहुंची तो फिर उनको अंदाजा हुआ कि ये नहीं। अब एक चीज तो ये कि ऑब्वियसली उनकी आउटफिट काफी रिवीलिंग थी, टीवी पे आ नहीं सकती थी, तो वो उनका अपना मसला है मेरे ख्याल में, उस पर मैं क्या मतलब कमेंट करूं। बट ऑर्गेनाइजर्स को अगेन अगर प्रोडक्शन टीम अगर उन्होंने पूछा था तो इस बात का ख्याल करना चाहिए था, उनको गाइड करना चाहिए था। अगर आप अब एक होस्ट को लेके आ रहे हैं तो आपको उनको प्रॉपर्ली ये इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए मेरे ख्याल में। एलएसए में अगेन जो वार्डरोब होती है, जो आउटफिट्स होती हैं पूरे आपके रेड कार्पेट, जो सेलिब्रिटी होती है वो पता होती है और जो पूरी टीम होती है वो इन्वॉल्व होती है उस पूरी चीज में, आई थिंक अप्रूवल्स भी होते हैं। तो ये कोई चीज अगेन जो बॉटम लाइन है आईपा अवार्ड्स की, आई थिंक दे नीड टू नाउ टेक अ कॉल ऑन दिस। वो इसी तरह काम चलाऊ काम करना चाहते हैं जो कि वो पहले साल से कर रहे हैं। लग रहा है ना कि बहुत स्लैप डैश लास्ट मिनट पुट टुगेदर, जो हो गया वो हो गया। अदरवाइज गाइडलाइंस बनाई जाती हैं, रिहर्सल्स की जाती हैं, बताया जाता है, डिस्कशंस होती हैं, ऑल ऑफ दैट। लास्ट मिनट भी नहीं, हम ना मेहनती लोग हैं, मैंने पहले भी आपको बताया अली मलिक मेहनती बहुत हैं, बट आई थिंक ही नीड्स टू गेट द राइट टीम ऑन बोर्ड। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ, जैसे पीसा अवार्ड्स है, पहले साल बहुत हंगामा हुआ, शोर हुआ यार, मिसमैनेज सब कुछ हुआ। इस साल हमें नजर आ रहा है कि उन्होंने अपनी जो टीम्स हैं उनको बेहतर टीम्स को हायर किया है और इसको एक ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से करने की कोशिश की है। गलती हो जाना एक बार दैट इज ओके, हो जाता है और फिर आपको क्रिटिसिज्म झेलना भी पड़ता है,
लेकिन उस गलती से आप सीख क्या रहे हैं और उसको आप बेहतर कैसे कर रहे हैं, दैट इज व्हाट मैटर्स। आईपा अवार्ड्स मैंने पहले लंदन में अटेंड किए थे, मुझे याद है जिस माहौल में और जिस मतलब घरेलू से अंदाज में वो आईपा अवार्ड्स हुए थे, मुझे लगता है वही घरेलू अंदाज अभी चौथे पांचवें साल में चल रहा है। हसन कि आप आईपा अवार्ड्स अटेंड कर चुके हैं, हमारे सेलिब्रिटीज क्यों जाते हैं? मुझे नहीं पता, हम ना मेरे जो देखे कल रात से लेके अब तक, मतलब कल की तस्वीरें जो मैं देख रही थी वो ऑब्वियसली जो मैंने देखी, यासिर और इकरा फॉर एग्जांपल, यासिर और नाम ले लेते हैं कौन कौन they were traveling in a coaster to the venue. That's not how stars are transported to from hotels to venues at all. Even for Pisa last year, I remember that they had a alliance with some luxury cars or something, और सबकी गाड़ियां खड़ी हुई थी, सबकी लग्जरी कार्स। मुझे याद है ARY ने एक बार जो दुबई में अवार्ड्स किए थे, ARY अवार्ड्स, उस पे मैं गया था, वहां पे भी वो लग्जरी कार्स वहां पे थी, होटल का प्रोटोकॉल, वो सारी चीजें, ये चीजें देखें, या तो फिर आप ना करें। नहीं, मुझे करने वालों से इतराज नहीं है, एक्चुअली मुझे नहीं है, नहीं वही रिस्पॉन्सिबल है। नहीं मेरी बात सुने, मुझे करने वालों से इतराज नहीं, जो कर रहे हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। एक तो अगर वो गुडविल में कर रहे हैं तो उनको ये लग रहा है कि पाकिस्तान को एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है, पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, अगर सोचें गुडविल में कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर वो एक कमर्शियल वेंचर कर रहे हैं तो उनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तानी टेलीविज़न खास तौर पर उसकी ह्यूज फॉलोइंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड, टिकट्स बिकते हैं, इवेंट्स के फैंस आते हैं, इंटरेक्शन होती है, जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनकी हाइप बनती है, इज्जत बनती है। मुल्क से बाहर इवेंट, मुल्क में इतना मुश्किल है, मुल्क से बाहर इवेंट करना बहुत मुश्किल है। सो बात अच्छी इवेंट होना चाहिए, बट वही बातें जो गलतियां कर रहे हैं उनको सही तो करें ना यार। अगर सही नहीं कर रहे और इतना शैबी शो होना है तो सवाल मेरा ये कि आपके ए लिस्टर्स जा क्यों रहे हैं? नहीं, इस बार देखें, वी हैड एहसन खान देयर, इकरा एंड यासिर, फरहान सईद, देखिए फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट्स आल्सो वर्क, राइट? It's not honor. It's for a lot of people. It's also work. What kind of work? But Feroz Khan was there. No, but for a lot of people, it's work because for performing or for hosting or for attending, they're paid quite handsomely. Really? जी. So it's also अच्छा, work. मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आईपा पैसे नहीं देता किसी को। मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो जरा सी भी इज्जत वाले स्टार्स गए हैं उन सबको हैंडसमली कॉम्पनसेट किया गया है। जी, मैं ऐसे नहीं कहूँगी कि पैसे लेके गए, उनको कॉम्पनसेट किया गया फॉर देयर टाइम। ठीक है, so, सही है इन दैट केस, ठीक है ना। लेकिन मेरा ये आमना बात ये है कि आईपा की अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी क्या है। जो हमने पिछली बार अपनी हॉट बाइट्स में ये बात बताई थी कि उनका ये चक्कर है कि वो ये कहते हैं कि भाई देयर इज नो जूरी, दे कॉल फॉर नॉमिनेशंस फ्रॉम द टीवी चैनल्स, भाई कि आप अपने अपने बेस्ट ड्रामे और परफॉर्मेंसेस भेज दें। सेम विद फिल्म्स, लोग अपनी अपनी नॉमिनेशंस भेज देते हैं, ये लोगों को नॉमिनेट कर देते हैं, फिर ये लोगों को अवार्ड दे देते हैं वहाँ फिर जो आ जाता है उसको अवार्ड मिलता है। अब देखें, मैं कल रात से ये वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, वी हैव रीच्ड आउट टू द PR टीम एज वेल आईपा अवार्ड्स की। अभी रिकॉर्डिंग तक 4-5 घंटे हो चुके हैं, बल्कि कल रात को इवेंट हुआ, मंडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, 5:15 हो चुके हैं मंडे के। अभी तक उन्होंने हमें विनर्स की लिस्ट नहीं पहुंचाई आफ्टर कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स। विनर की लिस्ट में इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मैं ऑथेंटिकेट करना चाह रहा हूँ। मुझे कल रात को ऐसी इंडिकेशन मिली है कि 3 अवार्ड्स दिए गए हैं। मोस्ट कूलेस्ट सेलिब्रिटी, हॉटेस्ट, जो कि हानिया आमिर को गया है। ओके। मोस्ट हॉटेस्ट सेलिब्रिटी, जो कि अली रहमान खान को गया है। गलत है ये तो। हॉटेस्ट सेलिब्रिटी ऑफ द ईयर गया है वो अली रहमान खान को गया है। कूलेस्ट सेलिब्रिटी ऑफ द ईयर हानिया आमिर को गया है, और स्वीटेस्ट सेलिब्रिटी ऑफ द ईयर एमन खान को गया है। मैं कहने वाली थी एमन, और सेलिब्रिटी कपल भी एमन खान। सेलिब्रिटी कपल इकरा अजीज और इमरान अशरफ को गया फॉर रांझा रांझा करती। नहीं, ऑन स्क्रीन पॉपुलर सेलिब्रिटी कपल इनको भी गया है, एक और गया होगा एमन और मनीष। सो अगेन व्हाट आर दीज अवार्ड्स, लाइक कूलेस्ट सेलिब्रिटी, हॉटेस्ट सेलिब्रिटी, स्वीटेस्ट सेलिब्रिटी। हाउ व्हाट फन, मतलब व्हाट फन। नहीं देखिए, कुछ अवार्ड्स ऐसे होते हैं। मैं दोबारा मैं ये कह रहा हूँ, ये मैंने कल रात से जो मैंने इंस्टाग्राम पे मुझे जो इन्फॉर्मेशन वहां से गैदर की उसके मुताबिक है। अभी तक ऑफिशियल लिस्ट मेरे पास नहीं आई। अच्छा, ऐसा है कि हमें पता है कि कुछ तो ऑनररी अवार्ड्स, इतनी आर्म ट्विस्टिंग भी होती है, लेकिन कुछ ऑनररी अवार्ड्स निकल आते हैं हर शो में। यार स्टाइल आइकॉन मिला है फिरोज खान को, चलिए समझ में आता है, ठीक है, स्टाइल आइकॉन टाइप आप अवार्ड कोई दे देते हैं, या इमर्जिंग टैलेंट दे देते हैं। कुछ आपको ऑनररी अवार्ड्स देने पड़ते हैं if you want certain people to attend. Like I know even at Pisa, the Turkish stars who are coming, they're getting honorary awards. But are they getting coolest celebrity or hottest? They're getting global influencer because ठीक है, वो अवार्ड की एक नाम की भी एक रिंग होती है ना भाई। नाम तो हमने रखे हैं, अपनी तारीफ क्या करें। But you have to give some honorary awards, but then you need to have some lifetime achievement award होता है। उमर शरीफ साहब को lifetime achievement award दिया गया।
लेट बट चले ठीक है, एक अच्छी एक्नॉलेजमेंट है, उमर शरीफ साहब को दिया गया। बट कहने का मकसद ये है कि जब इस तरह का अवार्ड किसी को मिलता है, फॉर एग्जांपल स्वीटेस्ट सेलिब्रिटी, मेरा नहीं ख्याल कि वो सेलिब्रिटी भी नहीं, मगर मुझे सवाल मेरा ये कि वो सेलिब्रिटी क्यों कहेगा कि मैं ये मेरा सवाल है। हानिया आमिर इज रियली कूल, but what would her reaction be on receiving? She was also one of the best looking people on the red carpet. I mean, she looked really pretty. Acha. She looked really pretty. So like how would one react on getting this coolest celebrity? Why would I, if I were Hania and I was an A-lister, why would I want to be the coolest celebrity of the year? Ali Rahman Khan got the hottest celebrity of the year. Why would you want to accept this award? Why would you want to accept that award? That is the question. My question is, why would people want to affiliate with something that was not up to par with their standard, or our standards that low? That is the question. जो कोशिश कर रहे हैं यार वो तो कर रहे हैं, लेकिन आपने उसको या तो ऑथेंटिकेट करना है या नहीं करना। और हमें पता है यार लक्स वालों पे कितनी प्रॉब्लम आती है, लोग अटेंड नहीं करते जी, अवार्ड नहीं दे रहे तो अटेंड नहीं कर रहे, पैसे नहीं दे रहे तो अटेंड नहीं कर रहे, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे तो अटेंड नहीं कर रहे। आप अपने अवार्ड्स के लिए इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और बाहर के लिए आप भाग भाग के जा रहे हैं। To be the coolest celebrity of the year. It's weird, ना? It's weird. Not to say कि obviously किसी भी चाहे पाकिस्तान में और बाहर तो ज़्यादा ये चैलेंजिंग होता है, कोई भी अवार्ड शो या कोई भी इस तरह का बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना is not devoid of challenges. It is very challenging. पैसे बड़े खर्च होते हैं, बड़ा मेहनत का काम है, बड़ी एफर्ट लगती है। सेलिब्रिटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करना, जैसे आप कह रही हैं कि सेलिब्रिटीज़ ऑफन गिव अ टफ टाइम, टाइमिंग को फॉलो करना, ये सारी चीज़ें बड़ा मुश्किल काम है। तो अगर दोबारा मैं कहना चाहूँगा अली मलिक जो हैं वो एफर्ट डाल रहे हैं और कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि नाउ इट्स टाइम कि इसको एक लेवल ऊपर लेके जाएं, आगे की सोचें, इसको बड़ा करें। मतलब अगर आपने हानिया को अवार्ड देना होता इस साल तो आप किस चीज़ पे देते हैं उनको? स्टाइल रिलेटेड कोई दे दें, इस तरह का कुछ दे दें। बट कूलेस्ट सेलिब्रिटी, दिस इज जस्ट इन माय ओपिनियन, आई एम सॉरी इफ आई एम ऑफेंडिंग एनीवन, but this is also undermining the celebrity. Like, you know, you give them a coolest celebrity. What the hell does that mean? That's the thing. What does it mean? I agree. It has like no credibility to it. It's like अच्छा वो आ गए एफर्ट करके उनको अवार्ड दे दिया हमने, तो उस अवार्ड की क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है? यही बात है ना। अब जैसे पीसा पे भी हम श्योर के अवार्ड्स तो होंगे कोई ना, अब जब होगा तो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी पहले क्या जंपता गन करना, बट ये चीजें। But like I'm saying, these Turkish stars are being given honorary awards. These are honorary awards, but I think they don't sound too. हाँ, अगर उनको कहेंगे कि coolest international stars जरा odd हो जाएगा। तो like Myra got, I think अभी जब मायरा को फिल्म फेयर में मिला, क्या मिला है मेरे जहन से निकल गया, something along these lines, like you know global star, इस तरह का कुछ था उनका भी। It needs to sound. No, I also know that PISA may, because of the absence of films last year, they are giving 2 awards to honor 2 artists who have done consistently well in cinema in Pakistan. Those are honorary awards. But I would hope that they sound credible and better. आप ही नहीं नाम रखे। अभी तो कह रही ना, I would hope that they sound credible and better. ठीक है। बुनियादी तौर पे आपने मेरे से जो सवाल पूछा था कि यूएसपी क्या है, तो यूएसपी होनी चाहिए हर एक अवार्ड शो की। जी बिल्कुल। इनकी यूएसपी ऐसे लग रहा था कि वो इंटायरली पब्लिक एक वोटिंग के ऊपर होती है, बट ये जो अब अवार्ड्स हुए और जो विनर लिस्ट आ रही है उससे मुझे लग रहा है कि वो शायद यूएस भी नहीं है, वो शायद उनके लिए एक उल्टा वो बन गई है। क्या कहते हैं उसको, यूएसपी का ऑपोजिट क्या होगा? एक लायबिलिटी एक तरह से बन गई है, बिकॉज यू सी एट द एंड ऑफ द डे इसका कोई अब जैसे देखें पीसा में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सोशल मीडिया उन्होंने कैटेगरी डाली हुई है जो कि और कोई अवार्ड शो नहीं कर रहा। वो एक थोड़ा सा एक एडिशनल एक उनके लिए नहीं, अगर आप ऑनलाइन देखें जाके, ओह माय गॉड, द सोशल मीडिया नॉमिनीज आर लाइक प्रमोटिंग देमसेल्व्स लेफ्ट राइट सेंटर। यार हमारा समथिंग हॉट पे पोस्ट था, वो तो मोस्ट पॉपुलर पोस्ट एवर पे चला गया है, 57,000 कमेंट्स और समथिंग, क्रेजी, जो कि सोशल मीडिया के नॉमिनीज के ऊपर था। तो वो एक कोई कुछ you're offering something new. No, I know, Hassan, that I've been in touch with the PISA management for a good 6 months now, and I've been working closely with them. I have nothing to do with anything other than the nominations, but I do know that they're trying really hard. अब आप ये पूरा travel का process ही देख लें, ये भी काफी सीमलेस है। 2 महीने पहले से ये लोग वीजास की डॉक्यूमेंट्स मैं आप की तो फिर भी अवार्ड मैनेजर हैं, तो आपसे ज्यादा मैं इस बात को कहना चाहूंगा, एक्नॉलेज करना चाहूंगा कि मैं जूरी पे हूँ, मेरा और कोई पीसा से ताल्लुक नहीं है, ना ऑर्गेनाइज करने से, ना ऑर्गेनाइजर से भी मेरी बात नहीं हुई, कोई मेरा वो नहीं है। बट मेरा वीजा हो, मेरा टिकट हो,
मेरा इवन PCR टेस्ट हो, इट वाज टेकन केयर ऑफ वेल इन टाइम, एक्सट्रीमली एफिशिएंटली, एक्सट्रीमली प्रोफेशनली। बाय द टाइम अभी हम ये रिकॉर्ड करें, कल अब हमारी फ्लाइट है, अभी तक मुझे कोई, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, कोई कंप्लेंट्स नहीं है, बड़ा स्मूथली हो रहा है। और यही बात होती है। कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे एक्चुअली, पीसा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है दुबई में, जी दुबई में, which they've informed us, me at least, well in time, so we'll be attending that. आज है, मतलब वेंसडे को जो आप, अच्छा इस तरह से जी आज है, आज हुई है बल्कि, अच्छा हो चुकी होगी, जब तक वेट आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दे रहे हैं। ठीक है। और उम्मीद है आपने अटेंड की होगी और मैं कहीं नहीं, आप भी अटेंड करेंगे, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड करनी जी। अच्छा, अगर मैं गई तो आप भी जाएंगे? मुझे तो नहीं, कहीं नफलों का सवाब मिलना जाके। तो आप जो जा रही हैं तो फिर मैंने क्यों जाना है? नहीं, इट्स ओके। अच्छा ठीक है, चलें वो हम when we get there we'll discuss this. No, but to say that, you know, we were also invited to cover PISA, as we were to cover last year. You were invited. I was invited last you year. went. I actually came back and gave them quite a critical review. When I came back, if you read my review from last year, it was an in-step story. नहीं, हमारी हॉट बाइट्स पड़ी थी पिज़्ज़ा के ऊपर। Exactly, हमने काफी critical उनको रिव्यू दिया था कि भी ऐसे नहीं होना चाहिए। Great venue, it was the Coca-Cola Arena, लेकिन mismanagement और ये सब कुछ, it left people very unhappy. But this year, I'm hoping these people will not be unhappy, and there is a lot to look forward to, and the show itself. And they bought Free Iron for PR and exactly, for that's show, what I'm saying. exactly. अब Free Iron आप LSA यहाँ पे 25 सालों से कर रही हैं भाई, organize. She knows her job. जी. She knows her. She's not show director, I think. She's PR and she's celebrity management कर रही हैं वो थोड़ी सी. शो डायरेक्टर नहीं, मुझे तो पता चला कि वो शो, मेरे ख्याल शो फ्लो देख रही हैं, बट शी इज नॉट कंटेंट क्रिएटर। कंटेंट क्रिएटर वो दुबई में ही कर रहे हैं। अच्छा, तो वो थोड़ा सा है कि 2-3 लोग, as long as like you know somebody like Afria Altaf is on board, जी highly experienced and you know great at her job, इतने सालों का एक्सपीरियंस, ये चीजें मैटर करती हैं बड़े इवेंट्स पे। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मोस्ट द नेशनल एंथम। अच्छा, वो आपने बताया था कोई पढ़ रहा है जी, और पढ़ कौन रहा है ये हमें पता चले। मुझे और आमना को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें क्योंकि कल से इंशाल्लाह, कल से नहीं, आप अब तो आपने कर ही लिया होगा, और कल से आप देख ही रहे होंगे कि मैं और आमना इंस्टाग्राम पे क्या तबाहियां मचा रहे हैं, होपफुली मचा रहे होंगे इंशाल्लाह अब तक। बट ये है कि देखें, चाहे वो फिल्म फेयर अचीवर्स नाइट हो, चाहे वो LSAs हो, चाहे वो आईपा हो, चाहे वो पीसा हो, अवार्ड्स में प्रॉब्लम्स होते हैं। LSA में हमने इस बार का होने चाहिए, कोई हम किसी चीज को ये नहीं कह रहे कि ये इतनी बड़ी है कि ये होने नहीं चाहिए। नहीं, अच्छा आप कह रही हैं कि इवेंट्स होने चाहिए। इवेंट्स होने चाहिए, लेकिन उनमें हर साल इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए और मिस्टेक्स को करेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल, ये बात है। और दूसरा ये कि स्टार्स को थोड़ा डेकोरम रखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कहाँ जाएं, कहाँ ना जाएं, कहाँ दिखाई दें, किस तरह दिखाई दें, क्या पहन के दिखाई दें। दैट्स अनदर वीडियो फॉर अनदर डे। और यू नो क्या जेस्चर्स करें, क्या ना करें, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अपना अपने मुल्क का और अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज़ आप मुल्क की रिप्रेजेंटेशन, that is the word, representation. You are ambassadors. Every artist is an ambassador. So एक एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर कि यू आर नॉट जस्ट देयर योरसेल्फ, यू आर देयर एज योर कंट्रीज एम्बेसडर। सो इस बात का ख्याल ज़रूर रखें। ठीक है जी, मैं और आमना अब आपसे इजाज़त लेंगे। अच्छा, चक्कर ये है कि फ्राइडे को हमारा यूजुअली हॉट एक रिव्यू आता है जी, जो कि कोशिश करेंगे कि आपको दुबई से हम लाइव कराएं, और हो सकता है आप लोगों को बुला लें और आप लोगों के साथ मिल के करें, कुछ भी तरीके से करें। तो हमें इंस्टाग्राम पे आप इन टच हों, वहाँ पे हमसे रब्ता करें और हम फिगर आउट करेंगे कि ये वाला हॉट रिव्यू हम कैसे करें। बाकी पीसा की सारी एक्सक्लूसिव कवरेज के लिए दोबारा हमें इंस्टाग्राम पे रीच आउट करें, हमारा चैनल। ठीक है, मैं और आमना आपसे मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।